अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद पे कलेजी इस तरह बनाएं कि खाने वाले प्लेटें ही चाट जाएं। ईद पे कलेजी नरम जूसी मुलायम खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चटपटी मसालेदार कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ और आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी कलेजी नरम कैसे बनेगी। एंड पे आपको बताऊंगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो कलेजी लिए, इसमें आपने 1 कप दही शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और 1 चम्मच आपने इसमें खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही आपने इसमें चाट मसाला डाल देना है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो। तो अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, मैरिनेट कर लें। तो मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं रखा, मैंने साथ ही आंच को भी ऑन कर दिया है। और अब थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम रखिएगा। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तो इसकी भुनाई करते हैं और साथ में जो दही है इसमें ये हमारी कलेजी गल जाएगी। 95% क्या 100% तक गली होगी। अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो देखिए, आप ऊपर से कवर कर दें और इसको अच्छे से गलने दें। अब इसका काम ख़त्म, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसमें बहुत पानी ऊपर से कवर करके इसको साइड पे पकने दें। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसमें आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, 1 बड़ी इलायची डाल दें, साथ में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च तीनों चीज़ों को मैंने चॉप करके डाल दिया है। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं। हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो तब आपने 2 पिसे हुए प्याज डाल देने हैं। आप स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हो, लेकिन पिसे हुए प्याज डालिएगा। कलेजी आपकी इतनी अच्छी नरम सॉफ्ट बनेगी और ग्रेवी भी बहुत सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो अब साथ ही मसाले डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और दोबारा से लाल मिर्च पाउडर डाल दिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, अगर स्पाइसी पसंद करते हो तो फिर ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा मिर्च का कम ही इस्तेमाल किया है। तो आप 2 से 3 चॉप किए हुए टमाटर भी डाल दें और ताकि जो प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो टमाटर पानी छोड़े, ये सब भी ग्रेवी हमारी एक ही टाइम में रेडी हो जाए और हमारा कीमती टाइम भी बच जाए। दूसरी तरफ देखें हमारी कलेजी कितने अच्छे से भुन रही है। इधर आपने बहुत अच्छे से कलेजी को भूनना है, कोई कंजूसी नहीं करनी भुनाई में। और अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से इधर सॉफ्ट हो गया। आप ऐसे भी इसको खा सकते हो। देखें, हाथ ही लगाएं तो ये कलेजी टूट रही है। क्यों टूट रही है ये भी, और एक और इसकी टिप्स है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अपने वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। और देखें हमारी जो ग्रेवी कितने अच्छे से पक रही है। तो अभी हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। इधर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, भुना हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। अब इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं हम डालेंगे। और ग्रेवी देखें कितने अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब आपने इसमें भुनी हुई कलेजी डाल देनी है। इधर आप कलेजी को डाल के भून भी सकते हो, 5 से 7 मिनट और भून लें और मज़े की बन जाएगी। तो अभी आपने इसमें और कुछ नहीं डालना, सिंपल इसको ऐसे ही इसकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट भुनाई कर लें तो फिर आप इसमें पानी डाल देंगे। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और देखें कलेजी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अगर आप ऐसे खाना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो। ऊपर से कवर कर देते हैं। तो अब आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें। आप गर्म पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, नॉर्मल वाटर डाला है। तो आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो जितनी आप ग्रेवी रखना चाहो रख सकते हो, कम या ज़्यादा जैसी आपको पसंद हो आप रख सकते हो। मैं ऊपर से कवर करने लगी हूँ। तो बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट हम इसको दम देंगे। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है, कसूरी मेथी शामिल कर दें और साथ में सब्ज़ धनिया डाल दें। इधर से मुझे सब्ज़ धनिया नहीं मिला, इसलिए सॉरी मैं सब्ज़ धनिया नहीं डाल सकी। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। जब आप कलेजी आपकी डन हो जाए तब आप गरम मसाला पाउडर डालिएगा। और हाँ, मैंने आपको बताया था मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपकी कलेजी नरम सॉफ्ट बनेगी। ये टिप्स है कि आपने नमक एंड पे डालना है। जब आपकी कलेजी रेडी हो जाए, आप उसको उतारने लगो, तब आपने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करना। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इतनी परफेक्ट हमारी कलेजी बनी है, इतनी सॉफ्ट कि जाते ही मुंह में घुल जाने वाली ये कलेजी है।
ईद है, बकरा ईद पे कलेजी तो सभी घरों में बनेगी। तो आपने ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देनी है। इस वीडियो के लिए मुझे आपका ढेरों सारा प्यार चाहिए। देखिए इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर है, कितनी यम्मी हमारी कलेजी बनी है। कलेजी तो सभी घरों में बनेगी, लेकिन इस कलेजी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।